नमस्कार दोस्तों। क्लास आज आपकी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कक्षा 12 भौतिक व्यतिकरण में हम लोग सीखे थे। व्यतिकरण में हम लोग एक भाग सीख चुके हैं। आज व्यतिकरण का दूसरा भाग है। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये आपका समय तय करेगा, परंतु जीवन में आपसे आप किस किस से मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा, आप जीवन में किस किस से मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। पर जीवन भर आपके दिल में कौन रहेगा या फिर जीवन भर आप किस किस के दिल में रहना चाहते हैं ये आपका व्यवहार तय करेगा। तो मित्रों, आप अपना व्यवहार इस तरह से बनाइए कि आप अपने संबंधियों, मित्रों, सभी लोगों के दिलों पर राज करें। तो चलिए, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हम लोग पढ़ेंगे आज अगला अध्याय। आज की कक्षा इस तरह से है कि आपको कुछ समझना कम है, थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब आगे की चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए शुरू किया जाए। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर जानेंगे। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर। ये डेल्टा एक्स बराबर होता है लेमडा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है? कलांतर। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं पथांतर बराबर लेमडा अपान 2 पाई इंटू कलांतर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कलांतर का जो है संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर में डेल्टा फाई का मान हम लोग क्या रखे थे? 2m पाई। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो उसको सीख जाएंगे। तो यहाँ डेल्टा एक्स का मान क्या होगा? लेमडा अपान 2 पाई इंटू 2m पाई। तो यहाँ पाई काट दिए, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, तो डेल्टा एक्स क्या आ गया? डेल्टा एक्स बराबर यम लेमडा। ये आ गया पथांतर का फार्मूला संपोषी व्यतिकरण में, जहां यम का मान हम बताए थे आपको 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। ठीक है, इसी तरह से हम जो है विनाशी व्यतिकरण में भी निकालेंगे। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। चलिए, तो उसमें जो है वही फार्मूला यहाँ फिर लिख देते हैं पथांतर का। डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 2 पाई, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। लेकिन उसमें कलांतर डेल्टा फाई का मान क्या था? विषम संख्या थी, 2m प्लस 1 पाई था। ठीक, एक्स बराबर हो गया लेमडा अपान 2 पाई, फाई का मान यहाँ रखेंगे 2m प्लस 1 पाई। यहाँ पाई से पाई हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। अब डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 2 इंटू 2m प्लस 1। अब 2 का अंदर हम गुणा कर देंगे, तो इस तरह से डेल्टा एक्स बराबर लेमडा ऑफ 2m प्लस 1 अपान 2। तो डेल्टा एक्स बराबर लेमडा, 2 को हम अलग अलग तोड़ेंगे इस तरह से, 2m अपान 2 प्लस 1 बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर आ गया लेमडा ऑफ m प्लस 1 बाई 2। तो इसको इस तरह से लिखेंगे डेल्टा एक्स बराबर m प्लस 1 अपान 2 इंटू लेमडा। ये विनाशी व्यतिकरण के पथांतर का फार्मूला आ गया, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट कुछ भी आप रख सकते हैं। संपोषी व्यतिकरण की शर्त यहां देखेंगे। संपोषी व्यतिकरण की शर्त, देखिए संपोषी व्यतिकरण में आपने देखा था, पहले व्यतिकरण की परिभाषा आपने देखा था कि जब दो तरंगे एक ही माध्यम में एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं, उनकी आवृत्ति समान हो और आयाम अलग अलग हो, तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, तो उसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी उसे संपोषी व्यतिकरण कहेंगे।
तो वहीं पर आपने सीखा था कि समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं। पहली शर्त क्या हो गई कि समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं। चलिए, ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि समपोषी व्यतिकरण में एकदम सिंपल सा है कि समपोषी व्यतिकरण में आयाम अधिकतम होता है, आयाम अधिकतम होता है। मैक्स की वैल्यू निकलवाए थे ना, तो वही बात यहाँ की जा रही है। समपोषी व्यतिकरण में आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए मैक्स बराबर A1 प्लस A2। और तीसरी शर्त है कि समपोषी व्यतिकरण में, हाँ बिल्कुल गुड, समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है। तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी अधिकतम होती है। जहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वही तो होता है समपोषी व्यतिकरण। तो वही शर्त लिखी जा रही है कि समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां समपोषी व्यतिकरण होता है, परिभाषा है ना उसकी। तो आई मैक्स बराबर क्या होता है, √I1 प्लस √I2 को होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगों के बीच कलांतर डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, 2m पाई होता है, ठीक है। समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगों के बीच कलांतर क्या होता है, 2m पाई होता है। समपोषी व्यतिकरण में तरंगों के लिए पथांतर डेल्टा x बराबर m लेम्डा होता है। तो यहाँ पर छात्रों हम लोगों ने सीखा समपोषी व्यतिकरण की शर्त। तो समपोषी व्यतिकरण की ये शर्तें हैं। समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, आयाम अधिकतम होता है, तीव्रता अधिकतम होती है, कलांतर 2m पाई होता है और पथांतर m लेम्डा होता है। 5 शर्तें हैं, इसे आप याद रखेंगे। विनाशी व्यतिकरण की शर्त, तो विनाशी व्यतिकरण की शर्तें सब इसके अपोजिट में आप लिखेंगे इस तरह से। नंबर 1 कि विनाशी व्यतिकरण जो है, विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं। दोनों तरंगें कैसे मिलती हैं, विपरीत कला में मिलती हैं। दूसरी शर्त, यहाँ पर समपोषी व्यतिकरण का आयाम अधिकतम होता है, तो यहाँ लिखेंगे कि विनाशी व्यतिकरण का आयाम न्यूनतम होता है। विनाशी व्यतिकरण का आयाम जो है क्या होता है, न्यूनतम होता है, आयाम न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम आयाम A मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, A1 माइनस A2 होती है, A2। चलो, और तीव्रता यहाँ पर क्या लिखें, समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है, तो यहाँ लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम होती है, ठीक। विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। इस तरह से I मिनिमम की वैल्यू √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर,
ठीक है। विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। और विनाशी व्यतिकरण में तरंगों के बीच कलांतर, तरंगों के बीच जो है कलांतर डेल्टा फाई बराबर 2m+1 पाई होता है। ठीक है। पांचवी शर्त इसी तरह से विनाशी व्यतिकरण में लिख देंगे। विनाशी व्यतिकरण में पथांतर, दोनों तरंगों का जो पथांतर है डेल्टा x बराबर होता है m+1/2 लेम्डा। तो यहाँ पर छात्रों हम लोगों ने संपोषी व्यतिकरण की शर्त सीखा और विनाशी व्यतिकरण की शर्त। विनाशी व्यतिकरण के शर्त में, विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं। विनाशी व्यतिकरण में आयाम न्यूनतम होता है। विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम होती है। विनाशी व्यतिकरण में डेल्टा फाई कलांतर का मान 2m+1 पाई होता है। विनाशी व्यतिकरण में पथांतर डेल्टा x बराबर m+1/2 लेम्डा होता है। ठीक है। यहाँ इस तरह से लिख दे रहे हैं डेल्टा x बराबर m+1/2 लेम्डा। चलो